तो जितने भी 5006 बहाली जो आई थी एएनएम की, उसमें जो भी लोग के अच्छे मार्क्स है उनको मैं बता दूं कि आप लोग का जो बहाली है, यह बहाली काफ़ी जल्द कंप्लीट की जाएगी। और कंप्लीट ही नहीं होगा, आज इस वीडियो में मैं आप सभी 5006 पदों में जो भी लोग अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जिनका भी डीवी होगा, तो डीवी होगा, डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि हेल्थ सोसाइटी का जो बहाली होता है यह ज़्यादा समय कैंडिडेट को नहीं देता है, जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है। तो आपका डॉक्यूमेंट जो है आपके पास क्या क्या होनी चाहिए पहले से उपलब्ध, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये है यहाँ पे कि सारे डॉक्यूमेंट का अभ्यर्थी को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। सारे डॉक्यूमेंट मूल प्रति एवं एक सेट छाया प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी ओरिजिनल तो लाएंगे ही सारे डॉक्यूमेंट, प्लस में सबका फोटोकॉपी भी लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जो आप ऑनलाइन में अपलोड किए हैं। ऑनलाइन में अपलोड से अलग फ़ोटो नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक ही वो कॉपी था तो आप उसका 2-3 सेट बनवा लीजिए, बनता है डुप्लीकेट फ़ोटो तो, लेकिन सेम होना चाहिए फ़ोटो। ओके, तो ये होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र एप्लीकेशन की प्रिंट कॉपी, जो आपने फॉर्म भरी है उसका कॉपी होना चाहिए, फॉर्म का कॉपी जो स्टार्टिंग में आपने फॉर्म भरा है। एडमिट कार्ड, कैंडिडेट कॉपी की प्रति, परीक्षा प्रवेश पत्र यानी जो आपने परीक्षा दिया है एएनएम का, उस एएनएम में एक कॉपी आपको वापस लौटा दिया जाता है साइन मोहर कर कर, वह वाला कॉपी एडमिट कार्ड का होना चाहिए। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया है वह आप जो है उससे क्या करेंगे, ले आएंगे। ओके, जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र या अंक पत्र। मैट्रिक में आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, आप उसके साक्ष्य के लिए आप वो जो है ले जाना पड़ेगा, ले ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी अंक पत्र, यानी आप एएनएम के कैंडिडेट हैं तो आपको एएनएम के दोनों ईयर का मार्कशीट, डिप्लोमा होता है जिसका उल्लेख आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। बात समझ गए? तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और दोनों ईयर का मार्कशीट एएनएम का ले जाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो आगे यहाँ पे आपको जो है समझना पड़ेगा कि अब अगर आपने ईडब्ल्यूएस या फिर आप ईबीसी के लाभ के लिए या फिर एनसीएल के लिए जो भी आपने चुना है वो जो है आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अस्थाई निवास भी लगता है, तो निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और जो आपने वो एनसीएल बनवाया है या जो भी आपका आरक्षण का दावा के लिए सर्टिफिकेट आता है ईडब्ल्यूएस का, वो भी आपको रहेगा। ठीक है, और साथ में आय प्रमाण पत्र भी लगता है, क्योंकि आप गरीबी रेखा से नीचे दिखा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें समझ लीजिए यहाँ पे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें कहता है कि समान प्रशासन विभाग की अधिसूचना इतना के अंतर्गत, इतना के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, वे अभ्यर्थी जो विवाहित महिला है, ठीक है, का जाति यानी इनका जाति या फिर क्रीमी लेयर रहित एनसीएल प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं अस्थाई पता से निर्गत होना चाहिए, न कि विवाहित महिलाओं के उनके पति के नाम से। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आप एनसीएल बनवाए हैं, ठीक है, एनसीएल बनवाए हैं या आरक्षण का दावा कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप एनसीएल बनवाए हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, उसी आधार पर आरक्षण मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल, ये आपके भले ही आपका शादी ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन उससे मैटर नहीं रखता है। वह एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट उनके महिला के माता के पिता के नाम से होगा। अस्थाई निवास भी पिता के नाम से ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, ना कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से। पति के नाम से एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। विवाहित है या अविवाहित है, दोनों केस में आपको अपने पिता के नाम से ही निवास और एनसीएल या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। बात समझ लीजिए। दूसरी चीज़ें, समान प्रशासन विभाग के आलोक इतना में, अगर आप आय प्रमाण पत्र आलोक में अगर आप महिला विवाहित है तो उस पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र
अभ्यर्थी के पति के साथ अगर रह रही हैं महिला अपने पति के साथ शादी के बाद, तो उस स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास यानी उनके पति के जो घर है वहाँ से निर्गत होगा। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि महिला बिहार की रहने वाली है, ठीक है, उसका शादी हो गया यूपी में मान लीजिए, लेकिन वो बिहार के क्रीमी लेयर पर फॉर्म भर सकती है। एनसीएल या बिहार के जो कास्ट है उस पर उसको आरक्षण मिलेगा, क्योंकि मूल रूप से वो बिहार के रहने वाली है। उसका माता पिता चाहे शादी क्यों नहीं हो गया हो, उसका बिहार का है तो उसको मिलेगा। बस उसको अपना जाति और अपना निवास एनसीएल बिहार के अपने पिता के नाम से बनवा लेना है, ठीक है। अब शादी हो गया है तो आय प्रमाण पत्र अगर जो देना है वह आप पति के नाम से भी बनवाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पति के जो पता है वहाँ से भी बनवा लेंगे, आय प्रमाण पत्र सिर्फ चलेगा। बाकी निवास, जाति, ठीक है, और एनसीएल ये पिता के नाम से होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। बाकी आप लोग को पता ही है कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट, तो कट ऑफ डेट से पहले जो आप ऑनलाइन में अप्लाई की है उस समय दी ही होंगी, बात समझ गए। तो ये ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया, ठीक।